यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम कर्ण पर 91वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का कर्ण को चेतावनी देना और कर्ण का वध। संजय कहते हैं, भारत, उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। भरत नंदन, वह महान वेग और पराक्रम से संपन्न हो, क्रोध से ओंठ फड़फड़ाता हुआ धनुष उठाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। तब वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने पुरुष प्रवर अर्जुन से इस प्रकार कहा, महाबली वीर, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन उस समय कर्ण के प्रति अत्यंत कुपित हो उठे। उसकी पिछली करतूतों को याद करके उनके मन में भयानक रोष जाग उठा। कुपित होने पर उनके सभी छिद्रों से रोम रोम से आग की चिंगारियां छूटने लगी। राजन, उस समय वह एक अद्भुत सी बात हुई। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे अच्छी तरह घायल किया। तदनंतर कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो जातवेदा अग्नि का प्रिय अस्त्र था। वह आग्नेयास्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, परंतु कर्ण ने वारुणास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा घिर आई और सब ओर अंधकार छा गया। पराक्रमी अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने राधा पुत्र कर्ण के देखते देखते वायव्यास्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब सूत पुत्र ने पांडु कुमार अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक महाभयंकर बाण हाथ में लिया। राजन, उस उत्तम बाण को धनुष पर चढ़ाते ही पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भारत, कंकड़ों की वर्षा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में धूल छा गई और स्वर्ग के देवताओं में भी हाहाकार मच गया। माननीय नरेश, जब सूत पुत्र ने उस बाण का संधान किया, उस समय उसे देखकर समस्त पांडव दीन चित्त हो बड़े भारी विषाद में डूब गए। कर्ण के हाथ से छूटा हुआ वह बाण इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका अग्रभाग बहुत तेज था। वह अर्जुन की छाती में जा लगा और जैसे उत्तम सर्प बांबी में घुस जाता है, उसी प्रकार वह उनके वक्ष स्थल में समा गया। सम्रांगण में उस बाण की गहरी चोट खाकर महात्मा अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया और वे शत्रुमर्दन अर्जुन भूकंप के समय हिलते हुए श्रेष्ठ पर्वत के समान कांपने लगे। इसी बीच में मौका पाकर महारथी कर्ण ने धरती में धसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु महाबलवान होने पर भी वह दैववश अपने प्रयास में सफल न हो सका। इसी समय होश में आकर किरीटधारी महात्मा अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर आंजलिक नामक बाण हाथ में लिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही अपने बाणों के द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो। तब बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की उस आज्ञा को सादर शिरोधार्य किया और उस प्रज्वलित बाण को हाथ में लेकर, जिसका पहिया फंसा हुआ था, कर्ण के उस विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया। हाथी की सांकल के चिन्ह से युक्त उस श्रेष्ठ ध्वजा के पृष्ठ भाग में सुवर्ण, मुक्ता, मणि और हीरे जड़े हुए थे। अत्यंत ज्ञानवान एवं उत्तम शिल्पियों ने मिलकर उस सुवर्ण जटित सुंदर ध्वजा का निर्माण किया था। वह विश्वविख्यात ध्वजा आपकी सेना की विजय का आधार स्तंभ होकर सदा शत्रुओं को भयभीत करती रहती थी। उसका स्वरूप प्रशंसा के ही योग्य था। वह अपनी प्रभा से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की समानता करती थी। किरीटधारी अर्जुन ने सोने के पंख वाले और आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी उस तीखे क्षुप्र से महारथी कर्ण के उस ध्वज को नष्ट कर दिया, जो अपनी प्रभा से निरंतर देदीप्यमान होता रहता था। कटकर गिरते हुए उस ध्वज के साथ ही कौरवों के यश, अभिमान,
समस्त प्रिय कार्य तथा हृदय का भी पतन हो गया और चारों ओर महान हाहाकार मच गया। भारत शीघ्रकारी कौरव वीर अर्जुन के द्वारा युद्ध स्थल में उस ध्वज को काट कर गिराया हुआ देख उस समय आपके सभी सैनिकों ने सूत पुत्र की विजय की आशा त्याग दी। तदनंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तर्कस से एक अंजलिक नामक बाण निकाला, जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान भयंकर तथा सूर्य की एक उत्तम किरण के समान कांतिमान था। वह शत्रु के मर्म स्थल को छेदने में समर्थ, रक्त और मांस से लिप्त होने वाला, अग्नि तथा सूर्य के तुल्य तेजस्वी, बहुमूल्य मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के प्राण लेने वाला, मुट्ठी बंद हुए हाथ से 3 हाथ बड़ा, 6 पंखों से युक्त, शीघ्रगामी, भयंकर वेगशाली, इंद्र के वज्र के तुल्य पराक्रम प्रकट करने वाला, मुंह बाए हुए कालाग्नि के समान अत्यंत भयानक, भगवान शिव के पिनाक और नारायण के चक्र सदृश भयदायक तथा प्राणियों का विनाश करने वाला था। देवताओं के समुदाय भी जिनकी गति को अनायास नहीं रोक सकते, जो सदा सबके द्वारा सम्मानित, महामनस्वी, विशाल बाण धारण करने वाले और देवताओं तथा असुरों पर भी विजय पाने में समर्थ हैं, उन कुंती कुमार अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को हाथ में लिया। महायुद्ध में उस बाण को हाथ में लिया और ऊपर उठाया गया देख समस्त चराचर जगत कांप उठा। ऋषि लोग जोर जोर से पुकार उठे कि जगत का कल्याण हो। तत्पश्चात गांडीवधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम एवं महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही गांडीव को खींचते हुए कहा, यह महान दिव्यास्त्र से प्रेरित महाबाण शत्रु के शरीर, हृदय और प्राणों का विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा संतुष्ट रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। जैसे अथर्वांगिरस मंत्रों द्वारा अभिचारिक प्रयोग करके उत्पन्न की हुई कृत्या उग्र, प्रज्वलित और युद्ध में मृत्यु के लिए भी असह्य होती है, उसी प्रकार वह बाण भी था। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को लक्ष्य करके बोले, मेरा यह बाण मुझे विजय दिलाने वाला हो। इसका प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के समान है। मेरा छोड़ा हुआ यह घातक अस्त्र कर्ण को यमलोक पहुंचा दे। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अपने शत्रु को मारने की इच्छा से आतताई बन गए थे। उन्होंने चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले उस विजयदायक श्रेष्ठ बाण से अपने शत्रु को बींध डाला। बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट लिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजन, महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित अंजलिक नामक उत्तम बाण के द्वारा इंद्रपुत्र कुंती कुमार अर्जुन ने अपराह्न काल में वैकर्तन कर्ण का सिर काट लिया। अंजलिक से कटा हुआ कर्ण का वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद उसका शरीर भी धराशायी हो गया। जैसे लाल मंडल वाला सूर्य अस्ताचल से नीचे गिरता है, उसी प्रकार उदित सूर्य के समान तेजस्वी तथा शरतकालीन आकाश के मध्य भाग में तपने वाले भास्कर के समान दुस्सह वह मस्तक सेना के अग्रभाग में पृथ्वी पर जा गिरा। तदनंतर सदा सुख भोगने के योग्य उदार कर्मा कर्ण के उस अत्यंत सुंदर शरीर को उसके मस्तक ने बड़ी कठिनाई से छोड़ा। ठीक उसी तरह जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्धिशाली घर को और मन एवं इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष सत्संग को बड़े कष्ट से छोड़ पाता है। तेजस्वी कर्ण का वह ऊंचा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो, घावों से खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर गिर पड़ा। मानो वज्र के आघात से भग्न हुआ किसी पर्वत का विशाल शिखर गेरू मिश्रित जल की धारा बहा रहा हो। धरती पर गिराए गए कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और ऊपर जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों देखा था। कर्ण के मारे जाने पर उसे अर्जुन द्वारा गिराया हुआ देख पांडवों ने उच्च स्वर से शंख बजाया। इसी प्रकार श्री कृष्ण, अर्जुन तथा हर्ष में भरे हुए नकुल सहदेव ने भी शंख बजाए।
सोमकगण कर्ण को मरकर गिरा हुआ देख अपनी सेनाओं के साथ सिंहनाद करने लगे। वे बड़े हर्ष में भरकर बाजे बजाने और कपड़े तथा हाथ हिलाने लगे। नरेंद्र अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडव योद्धा अर्जुन को बधाई देते हुए उनके पास आकर मिले। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न एवं प्राण शून्य हुए कर्ण को रथ से नीचे पृथ्वी पर गिरा देख दूसरे बलवान सैनिक एक दूसरे को गले से लगाकर नाचते और गरजते हुए बातें करते थे। कर्ण का वह कटा हुआ मस्तक वायु के वेग से टूटकर गिरे हुए पर्वत खंड के समान, यज्ञ के अंत में बुझी हुई अग्नि के सदृश तथा अस्ताचल पर पहुंचे हुए सूर्य के बिंब की भांति सुशोभित हो रहा था। सभी अंगों में बाणों से व्याप्त और खून से लथपथ हुआ कर्ण का शरीर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। बाणमयी उद्दीप्त किरणों से शत्रु की सेना को तपाकर कर्ण रूपी सूर्य बलवान अर्जुन रूपी काल से प्रेरित हो अस्ताचल को जा पहुंचा। जैसे अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य अपनी प्रभा को लेकर चला जाता है, उसी प्रकार वह बाण कर्ण के प्राण लेकर चला गया। माननीय नरेश, दान देते समय जो दूसरे दिन के लिए वादा नहीं करता था, उस सूतपुत्र कर्ण का अंजलिक नामक बाण से कटा हुआ देह सहित मस्तक अपराह्न काल में धराशायी हो गया। उस बाण ने सारी सेना के ऊपर ऊपर जाकर अर्जुन के शत्रुभूत कर्ण के शरीर सहित मस्तक को वेग पूर्वक अनायास ही काट डाला था। शूरवीर कर्ण को बाण से व्याप्त और खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख मद्रराज शल्य उस कटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग खड़े हुए। कर्ण के मारे जाने पर युद्ध में अत्यंत घायल हुए कौरव सैनिक अर्जुन के प्रज्वलित होते हुए महान ध्वज को बारंबार देखते हुए भय से पीड़ित हो भागने लगे। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी कर्ण का सहस्त्र दल कमल के समान वह सुंदर मस्तक उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सायं काल में सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का मंडल अस्त हो जाता है। जिसकी छाती चौड़ी और नेत्र कमल के समान सुंदर थे तथा कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान जान पड़ती थी, वह कर्ण अर्जुन के बाणों से संतप्त हो धरती पर पड़ा धूल में सना मलिन हो गया था। अपने उस पुत्र की ओर बारंबार देखते हुए मंद किरणों वाले सूर्य देव धीरे धीरे अपने मंदिर की ओर जा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्णवध विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ। 92वां अध्याय कौरवों का शोक, भीम आदि पांडवों का हर्ष, कौरव सेना का पलायन और दुखित शल्य का दुर्योधन को सांत्वना देना। संजय कहते हैं, राजन, कर्ण और अर्जुन के संग्राम में बाणों द्वारा सारी सेनाएं रौंद डाली गई थी और अधिरथ पुत्र कर्ण पैदल होकर मारा गया था। यह सब देखकर राजा शल्य, जिसका आवरण एवं अन्य सारी सामग्री नष्ट कर दी गई थी, उस रथ के द्वारा वहां से चल दिए। कौरव सेना के रथ, घोड़े और हाथी मार डाले गए थे। सूत पुत्र का भी वध कर दिया गया था। उस अवस्था में उस सेना को देखकर दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए और वह बारंबार लंबी सांस खींचता हुआ दीन एवं दुखी हो गया। शूरवीर कर्ण पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर में बहुत से बाण व्याप्त हो रहे थे तथा सारा अंग खून से लथपथ हो रहा था। उस अवस्था में दैवेच्छा से पृथ्वी पर उतरे हुए सूर्य के समान उसे देखने के लिए सब लोग उसके शरीर को घेर कर खड़े हो गए। कोई प्रसन्न था तो कोई भयभीत, कोई विषादग्रस्त था तो कोई आश्चर्यचकित तथा दूसरे बहुत से लोग शोक से मृत प्राय हो रहे थे। आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में से जिसकी जैसी प्रकृति थी, वे परस्पर उसी भाव में मग्न थे। जिसके कवच, आभूषण, वस्त्र और अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न होकर पड़े थे, उस महाबली कर्ण को अर्जुन द्वारा मारा गया देख कौरव सैनिक निर्जन वन में सांड के मारे जाने पर भागने वाली गायों के समान इधर उधर भाग चले। कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करते हुए भीमसेन भयंकर स्वर से सिंहनाद करके आकाश और पृथ्वी को कपाने तथा ताल ठोंक कर नाचने कूदने लगे। राजन, इसी प्रकार समस्त सोमक और सृंजय भी शंख बजाने और एक दूसरे को छाती से लगाने लगे। सूत पुत्र के मारे जाने पर उस समय पांडव दल के सभी क्षत्रिय परस्पर हर्षमग्न हो रहे थे।
जैसे सिंह हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार पुरुष प्रवर अर्जुन ने बड़ी भारी मार काट मचाकर कर्ण का वध किया था। अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उन्होंने वैर का अंत कर दिया। राजन, जिसकी ध्वजा काट दी गई थी, उस रथ के द्वारा मद्रराज शल्य भी विमूढ़ चित्त होकर तुरंत दुर्योधन के पास गए और दुख से आंसू बहाते हुए इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुम्हारी सेना के हाथी, घोड़े, रथ और प्रमुख वीर नष्ट भ्रष्ट हो गए। सारी सेना में यमराज का राज्य सा हो गया है। पर्वत शिखरों के समान विशाल हाथी, घोड़े और पैदल मनुष्य एक दूसरे से टक्कर लेकर अपने प्राण खो बैठे हैं। भारत, आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कर्ण ने धावा करके श्री कृष्ण, अर्जुन तथा तुम्हारे अन्य सब शत्रुओं को भी प्राय प्राणों के संकट में डाल दिया था, परंतु कोई फल नहीं निकला। निश्चय ही दैव कुंती पुत्रों के अधीन होकर काम कर रहा है, क्योंकि वह पांडवों की तो रक्षा करता है और हमारा विनाश। यही कारण है कि तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले प्राय सभी वीर शत्रुओं के हाथ से बलपूर्वक मारे गए। राजन, तुम्हारी सेना के श्रेष्ठ वीर कुबेर, यम और इंद्र के समान प्रभावशाली तथा बल, पराक्रम, शौर्य, तेज एवं अन्य नाना प्रकार के गुण समूहों से संपन्न थे। जो राजा तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि चाहने वाले और अवध्य के समान थे, उन सबको पांडवों ने युद्ध में मार डाला। अतः भारत, तुम शोक न करो, यह सब प्रारब्ध का खेल है, सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा जानकर धैर्य धारण करो। मद्रराज शल्य की ये बातें सुनकर और अपने अन्याय पर मन ही मन दृष्टि डालकर दुर्योधन बहुत उदास एवं दुखी हो गया। वह अत्यंत पीड़ित और अचेत सा होकर बारंबार लंबी उसासें भरने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में शल्य का युद्ध से प्रत्यागमन विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। 93वां अध्याय भीमसेन द्वारा 25,000 पैदल सैनिकों का वध, अर्जुन द्वारा रथ सेना का विध्वंस, कौरव सेना का पलायन और दुर्योधन का उसे रोकने के लिए विफल प्रयास। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण और अर्जुन के उस संग्राम में, जबकि सबके लिए भयानक दिन उपस्थित हुआ था, बाणों की आग से दग्ध और उन्मथित होकर भागती हुई कौरव सेना तथा सृंजय सेना की कैसी अवस्था हुई? संजय ने कहा, राजन, उस युद्ध स्थल में मनुष्य के शरीरों, हाथियों और घोड़ों का जैसा घोर एवं महान विनाश हुआ, वह सब सावधान होकर सुनिए। महाराज, कर्ण के मारे जाने पर अर्जुन ने महान सिंहनाद किया। उस समय आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। जब कर्ण का वध हो गया, तब आपके किसी भी योद्धा का मन कदापि जल्दी पराक्रम दिखाने में नहीं लगा और न सेना को संगठित रखने की ओर ही किसी का ध्यान गया। अगाध एवं अपार समुद्र में तूफान उठने पर जब जहाज फट जाता है, उस समय पार जाने की इच्छा वाले व्यापारियों की जैसी अवस्था होती है, वही दशा किरीटधारी अर्जुन के द्वारा दीप स्वरूप कर्ण के मारे जाने पर कौरवों की हुई। राजन, सूत पुत्र का वध हो जाने पर सिंह से पीड़ित हुए मृगों के समान कौरव सैनिक भयभीत हो उठे। वे अस्त्र शस्त्रों से घायल हो गए थे और अनाथ होकर अपने लिए कोई रक्षक चाहते थे। हम सब लोग सायंकाल में सव्यसाची अर्जुन से परास्त होकर शिविर की ओर लौटे थे। उस समय हमारी दशा उन बैलों के समान हो रही थी जिनके सींग तोड़ दिए गए हों। हम उन सर्पों के समान हो गए थे जिनके विषैले दांत नष्ट कर दिए गए हों। राजन, सूत पुत्र के मारे जाने पर पैने बाणों से क्षत विक्षत एवं पराजित हुए आपके पुत्र भय के मारे भागने लगे। उनके प्रमुख वीर रणभूमि में मारे जा चुके थे। उनके यंत्र और कवच गिर गए थे। वे अचेत होकर यह भी नहीं सोच पाते थे कि हम भागकर किस दिशा में जाएं। एक दूसरे को कुचलते और चारों ओर देखते हुए भय से पीड़ित हो गए थे। निश्चय अर्जुन मेरा ही पीछा कर रहे हैं, भीमसेन मेरी ही ओर चढ़े आ रहे हैं, ऐसा मानते हुए कौरव सैनिक घबराहट में पड़कर गिर जाते थे। वे सब के सब उदास हो गए थे। कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ दूसरे महारथी रथों पर आरूढ़ हो भय के मारे बड़े वेग से भागने लगे। उन्होंने पैदल सैनिकों को वहीं छोड़ दिया। भयभीत होकर भागते हुए हाथियों ने रथों को चकनाचूर कर दिया।
विशाल रथ पर बैठे हुए महारथियों ने घुड़सवारों को कुचल दिया और अश्व समुदायों ने पैदल समूहों के कचूमर निकाल दिए। राजन, जैसे सर्पों और चोरों बटमारों से भरे हुए वन में अपने दल से बिछुड़े हुए लोग अनाथ हो भारी विपत्ति में पड़ जाते हैं, सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके योद्धाओं की भी वैसी ही दशा हो गई। जिनके सवार मारे गए हों वे हाथी और जिनके हाथ काट लिए गए हों वे मनुष्य जैसी दुर्वस्था में पड़ जाते हैं, वैसी ही दशा में पड़कर समस्त कौरव भय से पीड़ित हो सारे जगत को अर्जुनमय देखने लगे। महाराज, उस समय अपने समस्त योद्धाओं को भीमसेन के भय से व्याकुल हो भागते देख दुर्योधन ने हाहाकार करके अपने सारथी से कहा, सूत, तुम धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाओ। मैं संपूर्ण सेनाओं के पीछे जब हाथ में धनुष लेकर खड़ा होऊंगा उस समय अर्जुन मुझे लांघकर आगे नहीं बढ़ सकते। यदि वे मुझसे युद्ध करेंगे तो मैं उन्हें निस्संदेह मार गिराऊंगा। जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांघकर आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार वे भी मुझे लांघ नहीं सकते। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण और उस घमंडी भीमसेन को तथा बचे खुचे दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूं, तभी कर्ण के ऋण से मुक्त हो सकता हूं। कुरुराज दुर्योधन की वह श्रेष्ठ शूरवीरों के योग्य बात सुनकर सारथी ने सोने के साजबाज से सजे हुए घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। माननीय नरेश, उस समय रथों, घोड़ों और हाथियों से रहित आपके केवल 25,000 पैदल सैनिक ही युद्ध के लिए डटे हुए थे। उन सबको क्रोध में भरे हुए भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगिणी सेना द्वारा चारों ओर से घेरकर बाणों से मारना आरंभ किया। वे सभी सम्रांगण में भीमसेन और धृष्टद्युम्न का डटकर सामना करने लगे। उनमें से कितने ही योद्धा भीमसेन और धृष्टद्युम्न के नाम ले लेकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। उस समय भीमसेन रण में कुपित हो उठे और तुरंत ही रथ से नीचे उतरकर हाथ में गदा ले वहां खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। कुंती नंदन भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने स्वयं रथ पर बैठकर भूमि पर खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध नहीं किया। उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था। वे दंडपाणी यमराज के समान सुवर्ण जटित विशाल गदा हाथ में लेकर आपके समस्त सैनिकों का वध करने लगे। वे पैदल सैनिक भी अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर उस युद्ध स्थल में भीमसेन की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। जैसे प्राणियों के समुदाय यमराज को देखते ही प्राण त्याग देते हैं, उसी प्रकार वे रोष भरे रणदुर्मद सैनिक भीमसेन से टक्कर लेकर सहसा नष्ट हो गए। हाथ में गदा लिए बाज के समान विचरते हुए महाबली भीमसेन ने आपके उन 25,000 सैनिकों को मार गिराया। सत्य पराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके धृष्टद्युम्न को आगे किए वहीं खड़े रहे। यथार्थ मोक्ष।